Dear students, Assalamu alaikum. As you may well remember that we have covered a number of items within QuickBooks, and all of these items have direct effect on our accounts. जितने भी आइटम अभी तक हमने डिस्कस किए हैं उन सब का इफेक्ट हमारी अकाउंटिंग बुक्स में जाता है और वो रिकॉर्ड किए जाते हैं. लेकिन आज जो हम आइटम डिस्कस करने लगे हैं वो आइटम बेसिकली हमें फैसिलिटेट करता है, हमारी मदद करता है, लेकिन इसका अफेक्ट डायरेक्टली हमारे अकाउंट्स में नहीं जाता. अब आप पूछ रहे होंगे कि अफेक्ट क्यों नहीं जा रहा. इसलिए नहीं जा रहा कि ये एक आइटम सब टोटल आइटम है. ये ऊपर दिए गए हुए लाइन आइटम्स का टोटल कर देता है. ये हमें फैसिलिटेट करता है ऑन स्क्रीन और हमारी मुख्तलिफ कैलकुलेशन में और हमारे ग्रुप्स बनाने में हमारी मदद करता है. लेकिन ये डायरेक्टली हमारे अकाउंट्स को अफेक्ट नहीं करता. अब सब टोटल की हमें ज़रूरत क्यों पेश आ गई? इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं. मैं आपको मिसाल देके बताता हूँ कि हमें सब टोटल किस तरह से फैसिलिटेट करता है और सहूलत फराहम करता है. हो सकता है कि जो हम इनवॉइस बना रहे हों उसमें सर्विसेज भी हों और प्रोडक्ट्स भी हों, और ये भी मुमकिन है कि उसमें से चंद ऐसे आइटम्स भी हों जो कि नॉन टैक्सेबल हैं. तो हम कोशिश ये करेंगे कि टैक्सेबल आइटम का एक ग्रुप बना लें और नॉन टैक्सेबल आइटम का एक और ग्रुप बना लें और उनका सब टोटल ले लें ताकि इनवॉइस पढ़ने वाले को भी ये समझ आ सके कि जो टैक्स लगा है वो किस अमाउंट पे लगा है, बजाय इसके कि वो ऊपर से नीचे तक पूरी इनवॉइस खंगाले और वो आइटम टिक करे जिसके ऊपर टैक्स लगा है, उनको ऐड करे और फिर जाके टैक्स कैलकुलेट करके ये देखे कि टैक्स सही है या नहीं. इसकी एक और मिसाल ये है कि बहुत सारे आइटम्स जो टैक्सेबल हैं उनके टैक्स रेट फ़र्क होते हैं. हम ये कर सकते हैं कि एक टैक्स रेट रखने वाले को एक सब टोटल दे दें, दूसरे टैक्स रेट रखने वाले को दूसरा सब टोटल दे दें और कंप्लीटली एग्जेम्प्ट को तीसरा सब टोटल दे दें. चौथी मिसाल ये है कि हो सकता है कि हम एक टाइप ऑफ आइटम्स को अलहदा ग्रुप करना चाहें, दूसरे टाइप ऑफ आइटम्स को अलहदा ग्रुप करना चाहें ताकि हम उसका सब टोटल निकाल लें. चौथी मिसाल ये है कि हम डिस्काउंट देना चाह रहे हैं और हमने मुख्तलिफ पैकेजेस अनाउंस किए हुए हैं. हम एक पैकेज का टोटल निकाल लें जो कि सब टोटल होगा और उस सब टोटल के ऊपर हम एक डिस्काउंट ऑफ़र कर दें. तो आपने देखा कि सब टोटल हमारे इनवॉइस मेकिंग में हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है और क्लैरिटी लाता है हमारी इनवॉइस हमारे क्लाइंट्स या कस्टमर के लिए. इसलिए सब टोटल का ग्रुप, सब टोटल का आइटम जो हम क्विक बुक्स में क्रिएट करते हैं, दैट बेसिकली बेनिफिट्स अस एज वेल एज आवर कस्टमर और क्लाइंट टू understand all the different items listed on a invoice. जितनी ज़्यादा आइटम्स लिस्ट होंगे उनको उतनी ही क्लैरिटी लाने के लिए सब टोटल ऑलवेज हेल्प्स. ग्रुपिंग, सेम टाइप ऑफ आइटम्स, सेम टैक्सेबल रेट्स, नॉन टैक्सेबल आइटम्स, ये तमाम चीज़ें फैसिलिटेट होंगी एक छोटे से आइटम से, वो है सब टोटल. आइए देखते हैं क्विक बुक्स में हम सब टोटल किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, रजिस्टर करते हैं और किस तरह से यूटिलाइज करते हैं अपनी इनवॉइसेस में. जैसे कि आपको पता है कि हमेशा की तरह ये भी एक आइटम है, तो हम लिस्ट में जाएंगे और आइटम लिस्ट को हम चूज़ करेंगे. क्योंकि एक नया हम यहाँ आइटम डालने लगे हैं तो आइटम को सिलेक्ट करें और टाइप में हम इसको सिलेक्ट करेंगे सब टोटल. इसका अगर हम कोई ख़ास नाम देना चाहें हम वो भी दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम टू मेक इट सिंपल वी आर गोइंग टू कॉल इट सब टोटल. नाउ दैट वी हैव दिस नेम we are going to utilize it to get maximum benefit
from the subtotal in our billing, invoicing. Now you can see that this basic item is now available in our list, and the type is subtotal. There are other type of items as well, but this type is basically a subtotal. Now what we are going to do is we are simply going to use this subtotal in creating one of our invoices. Invoice हम कैसे बनाते हैं आपको पता ही है. It's the simplest method is go to customers or your home screen and click on invoice. We can always select the vendor we want. जब आपने select कर लिया एक vendor तो उसके ऊपर हमने एक list देना चाहेंगे items की, based on which we would use a subtotal. अब हम मुख्तलिफ items ले रहे हैं जिसके ऊपर हो सकता है हम बाद में जाके डिस्काउंट भी ऑफ़र कर सकें, लेकिन हम एक से ज़्यादा इन्वेंट्री आइटम्स सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि उनका सब टोटल किस तरीके से यहाँ नज़र आता है. सबसे पहली चीज़ जो हमने सिलेक्ट की है वो डोर हैंडल्स हैं. उसकी रेट देखते हुए हमें एक प्राइस मिल गई. इसके अलावा हमने कैबिनेट्स चूज़ किए हैं, इनकी भी हम क्वांटिटी दे देते हैं. आइए लेट्स चूज़ वन मोर आइटम. सो नाउ वी हैव 3 डिफरेंट आइटम्स और इन तीनों डिफरेंट आइटम्स के डिफरेंट रेट्स हैं और बेस्ड ऑन दीज रेट्स वी आर गेटिंग द टोटल अमाउंट which all these 3 items within an invoice add up to. अब हो सकता है कि इन 3 का हम एक पैकेज ऑफ़र कर रहे हों, और अगर हम ये पैकेज ऑफ़र कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि अगर इससे ज़्यादा पैकेजेस हैं तो उन तमाम पैकेजेस के साथ हम एक सब टोटल लगाते जाएं ताकि हमारे क्लाइंट को भी क्लियर हो जाए कि सब टोटल इन स्मॉल पैकेजेस का है क्या, और इनका पूरे के ऊपर अगर हमें कोई डिस्काउंट देना है तो वो भी हमें क्लियर हो जाए. अब आपने जैसे ही देखा कि जैसे ही हमने सब टोटल इन्वोक किया, ऊपर दिए गए तमाम आइटम्स का एक सब टोटल हमारे पास आ गया. दिस इज बेसिकली एडिशन ऑफ ऑल आइटम्स गिवन अबव दैट सब टोटल. आइए हम इसके साथ ही चंद और सर्विसेज इधर ऐड करते हैं और उनका सब टोटल लेके देखते हैं. लेकिन एक चीज़ याद रखें कि इनवॉइस के अंदर सब टोटल रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन वो 2 दफ़ा हमारे ग्रैंड टोटल में ऐड नहीं होता. ये लाइन आइटम ज़रूर है, लेकिन इसका इफेक्ट हमारे एंड पे डायरेक्टली नहीं जा रहा है. हमने वंस अगेन चंद सर्विसेज आइटम सेलेक्ट किए हैं और अब हम एक और सब टोटल इस्तेमाल कर रहे हैं. सो इन इफेक्ट वी हैव 2 subtotals now, one for our products and the other one for our services, and our grand total is basically a sum of these 2 subtotals. ये जो हमने 2 subtotal हमारे पास आ रहे हैं, इनका grand total नीचे दिया गया है with applicable tax. जो भी उसके ऊपर टैक्स लगता है उसके बाद टैक्स लगा है, टोटल आया है और ये grand total आ गया. So within an invoice, now we have 2 groups, one of product and another of services, and to make it clear to our customer, provide clarity to our clients, हमने सब टोटल आइटम का इस्तेमाल किया है. अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सब टोटल हमें किस तरह से फैसिलिटेट कर सकता है. हमारे बनाए गए ग्रुप्स का टोटल देगा, हमारे इन्वॉइसेस में क्लैरिटी लाएगा, लेकिन याद रहे ये डायरेक्टली हमारे अकाउंट्स को अफेक्ट नहीं करेगा. टोटल हमेशा सब टोटल्स को मिला के आ जाएगा. बीच में सब टोटल आ रहा है तो ये नहीं होगा कि ऊपर वाला टोटल दोबारा से सब टोटल में ऐड हो जाए. ये क्विक बुक्स का अपना फंक्शन है. सो इन कंक्लूजन, सब टोटल बेसिकली फैसिलिटेट्स अस in bringing clarity and in grouping different items, making sets of items within an invoice for our users as well as our clients and customers.
ہے۔